बैठक में बड़ा खेल हो गया है, क्या कुछ कहना है इस पर, प्रतिक्रिया है आप? आज हम बोर्ड की बैठक में नहीं जा पाए थे। हमारे गुरुजन रहे हैं कपिल देव बाबू, जो एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनके पुण्यतिथि की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मीनापुर में एक कार्यक्रम था, उनका मूर्ति का अनावरण भी था। उस कार्यक्रम में चले गए थे, इसलिए हम इस बैठक में नहीं गए। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और जो कानून कहता है, कानून में मेयर को ही बैठक बुलाने का अधिकार है और मेयर के अनुमति के बगैर कोई विषय पर चर्चा भी नहीं हो सकती है। ये अधिकार कानून ने दिया है। अब कानून को पलटने वाले कौन लोग हैं, कानून को तोड़ने वाले कौन लोग हैं, इस पर तो कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी, सरकार के पास ये बातें जाएगी। लेकिन शहर की नारकीय स्थिति आज नगर निगम के अधिकारियों के कारण हो गई है। सारी जगह स्मार्ट सिटी का पदाधिकारी कौन है, किसको ये शक्ति है, सारा शहर में खोद करके छोड़ दिया गया। गड्ढा खोद करके पानी लोगों की दुकान में घुस रहा है, घर में घुस रहा है। ग्राहकों को आने में कभी भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अथी के अथी पानी के यूजर के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। यूजर चार्ज सुने हैं कि पहले से ये लागू था। भाई लागू था या नहीं था, बोर्ड ने तय किया कि हमको यूजर चार्ज नहीं लेना है। सुविधा पहले तो मिल ही नहीं रहा है, खाली यूजर चार्ज, खाली पैसा गरीब आम आदमी से उसी लिए। फिर ट्रेड लाइसेंस का मामला है, उसके कारण लोग हज़ारों लोग परेशान हैं। जो स्टॉल है उसका परेशानी लोगों को है। जो छोटा छोटा दुकानदार रोजी रोटी कर रहा है उसके ऊपर आफत आया हुआ है। और ये सब नगर निगम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। मेयर की उसमें सहमति नहीं है। लेकिन जो लोग भी कानून तोड़ेंगे, जो लोग भी अनियमितता बरतेंगे, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये कागज़ कभी मरता नहीं है। आज नहीं चलेगा तो कल चलेगा, कल नहीं चलेगा तो परसों चलेगा, और कार्रवाई होगी, जांच होगी। अब यहाँ सामुदायिक शौचालय बना, उसमें लोहा का गेट है, लोहा के गेट के बदला दूसरा गेट लग गया, कोई जांच नहीं हुआ। अपर नगर आयुक्त छानबीन करके डीजल 1 लाख रुपये का डीजल पेट्रोल की चोरी पकड़े पर डे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिना प्रशासनिक स्वीकृति के फर्द नाला का टेंडर हो गया। नाला सफाई से किसी को एतराज़ नहीं है। एतराज़ है कि जो सरकार का नियम है, कायदा है, कानून है, उसके तहत किसी को फ़ायदा पहुंचाने के ख्याल से आप टेंडर दे देते हैं और काम करवाते हैं। जबकि नगर निगम के पास बड़े अच्छे अच्छे मशीन आ गए हैं। काम करना था मजदूर को, काम हो रहा है मशीन से, वो भी नगर निगम का फंड का इस्तेमाल उसमें हो रहा है, तेल का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और नगर आयुक्त को या किसी को भी जो संचालन पदाधिकारी हैं, उनको ये अधिकार नहीं है कि दोबारा बैठक आयोजित कर ले। मेयर ने बुलाया था बैठक, मेयर को अधिकार है, प्रोसीडिंग निकालने का भी अधिकार है। हम लोग हमेशा समझाते रहते हैं सब लोगों को कि भाई शांति से काम होने दीजिए। अब 30-35 दिन 40 दिन बचा है कार्यकाल, नया चुनाव की तैयारी हो रही है। और इस समय विकास के काम 100, 150, 200 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है नगर निगम में। हम बार बार लगातार बोल रहे हैं कि पैसा पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत मेयर बदनाम हो जाए, विधायक बदनाम हो जाए। क्या ज़रूरत है कि मतलब 1 किलोमीटर खोद दें और दूसरा किलोमीटर फिर खोद दें, सब जगह खोद के बढ़ रहा है और काम हो ही नहीं रहा है। क्या ज़रूरत है? एक्सीडेंट होगा तो इसकी सारी जवाबदेही नगर निगम के अधिकारियों की होगी। जो भी बिना प्रशासनिक स्वीकृति के, बिना अस्थायी समिति और बोर्ड के पास किए हुए योजना लिया गया है, उसका भुगतान यदि कर दिया गया है तो निश्चित तौर पर जो दोषी पदाधिकारी होंगे उनके वेतन से काटा जाएगा। ऐसा हम लोग डिमांड करेंगे, सरकार से जांच बैठवाएंगे। ये नहीं चलने दिया जा सकता है। हम आज तो नहीं, आज की बैठक तो मेयर द्वारा स्थगित कर दिया गया था, तो फिर बैठक कैसे? बैठक को स्थगित किया गया। मेयर का अधिकार है कि नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखते हैं कि भाई बैठक इतना तारीख को होना चाहिए, और उनको अधिकार है कि बैठक स्थगित करने का। लेकिन जब नहीं निकाला गया, नहीं बैठक स्थगित कर निकाला गया नगर आयुक्त तो वह पहुँचे वहाँ, और वहाँ बोर्ड का जो एजेंडा मेन था कि बजट को पास करना है। बजट के अलावा जो गड़बड़ी है पहले से की हुई है, उसको तोपने का प्रयास किया जा रहा है और सब पास कर दो। भाई कैसे पास कर देंगे? मेयर द्वारा जो बैठक हुई है उसमें जो तय हुआ है वो सब लोग, अखबारों में, मीडिया के लोगों को सबको जानकारी है कि क्या हुआ है। वह सब लोग
के सामने में दूसरा बैठक आयोजित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन पता नहीं कितना गैर जिम्मेदाराना काम लोग कर रहे हैं। कोई इतना साहस करना बड़ा मुश्किल काम है भाई, कि सीधा सीधी संविधान का धज्जी उड़ाना, कानून का धज्जी उड़ाना। हमको बतलाए, हम जानना चाहते हैं कि हमको बतला दे। पहले बात हुई कि भाई मेयर को ये अधिकार नहीं है नामित करने का। पहले के कानून में नामित करने का अधिकार था, संशोधन हुआ तो उसको नगर आयुक्त को अधिकार है। तो जब जानकारी हो गई तो वो बात, जिसको जो अधिकार है वो अपने अधिकार का प्रयोग करे। लेकिन 15 लाख का योजना दिया गया, हर जगह ये पानी कल का व्यवस्था, आज पानी के लिए त्राहिमाम है। कौन दोषी है? कौन चेक कर रहा है? पाइप है कोई, लग रहा है कोई। तो इन सब चीज़ों में भारी अनियमितता हो रही है। गाड़ियों का खरीद हुआ, उसमें भी हमको लगता है बहुत लोग हमको आके शिकायत किए हैं कि भारी अनियमितता हुई है। उसकी भी जांच होगी, जांच तो होगी और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी होगी, छोड़े तो नहीं जाएंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर शहर के हर वर्ग के लोग परेशान हैं नगर निगम प्रशासन के द्वारा। जो असली काम है वो हो नहीं रहा है। खोद खाद के छोड़ दिया गया। ट्रेड लाइसेंस के नाम पर स्टॉल के लोगों को बैंक रोड से लेकर के सब जगह परेशान किया जा रहा है। द्वारा बैठक स्थगित करने का क्या उद्देश्य रहा, कुछ पता चला? उद्देश्य ये रहा कि 2 बैठक हुई, जिस बैठक में हम भी मौजूद थे, बोर्ड की बैठक में, जिसको नगर आयुक्त नहीं थे और नगर आयुक्त ने सिटी मैनेजर को चार्ज दिया था। तो सिटी मैनेजर उस बैठक में मौजूद थे और सब बैठक में चर्चा हुई, परिचर्चा हुई। बहुत सारे वार्ड पार्षदों ने अपनी समस्याओं रखा। पेयजल का जो यूजर चार्ज का था मामला, उसको स्थगित किया गया। तो सवाल क्या है कि बैठक हुई और बैठक का प्रोसीडिंग नहीं निकला, इसका कौन दोषी है? और पहले का बैठक का प्रोसीडिंग नहीं निकली तो अगला बैठक करने का क्या औचित्य है? इस सवाल पर उन्होंने डेट बढ़ाया था, कैंसिल नहीं किया था, डेट बढ़ाया था कि 3-4 दिन के अंदर आप प्रशासन दे दिए। और आज एक मतलब बैठक भी हुआ और 2 घंटा के अंदर प्रोसीडिंग में निकल गया। ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को किसी भी हालत में नहीं करने दिया जाएगा। हमारे क्षेत्र में विकास का काम चल रहा है। एजेंडा पास हुआ वो आज लागू होगा कि नहीं लागू? हमारे क्षेत्र में चूंकि विकास के कार्य चल रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत रास्ता निकालने के बाद काम में हाथ लगा है। जो निकम्मापन था उसको दूर कराया गया है। अब हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे कि किसी को ये कहने का मौका मिल जाए। नहीं तो अभी तक तो लोग सड़क पर आ जाते। जिस तरह से शहर के लोग को, मोती झील के लोग, तिलक मैदान के लोग, दीवान रोड के लोग, ब्रह्मपुरा से लेकर बैरिया तक का लोग, सारा लोग परेशान है। गड्ढा खोद के छोड़ दिया, काम ही नहीं कर रहा है, तेजी से बढ़ा रहा। तिलक मैदान, सरियागंज के लोग, खालाघाट वाले रोड, हर जगह गड्ढा खोद करके और काम नहीं हो रहा है। तो इस पर तो आग बबूला है लोग। लेकिन हम समझाते रहते हैं कि भाई काम कराना है। हम इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं चीज़ों को कि काम में बाधा डलेगा तो लोग कहेगा कि विधायक जी रोक दिए। हम ये संदेश नहीं देना चाहते हैं। हम तो लगे हुए हैं काम और गति बने, पैसा इतना पड़ा हुआ है उसका सदुपयोग हो, लेकिन दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। नगर आयुक्त को 60 लाख की योजना का प्रशासन स्वीकृति देने का पावर है, 60 या 70 लाख। लेकिन योजना चयन का अधिकार अस्थायी समिति और बोर्ड को है, मेयर को है। लेकिन ये काम नहीं हो रहा है अपना मन से किसी को लालच दे करके। तो जो गलती करेंगे वो आने वाले दिनों में उनको कागज़ मरता नहीं है। आज न कल जांच होगी ही और दोषी पाए गए अधिकारियों से पैसा वेतन लेकर के वेतन का पैसा काटा जाएगा। विकास का काम में और तेज़ी लाने का प्रयास। अभी देखिए इन लोगों की गलती के कारण फिर से पानी लगने की संभावना बढ़ गई है। जो तेज़ी, जो गति होना चाहिए था वो गति नहीं पकड़ रहा है। और इतना लाख कहने के बावजूद भी ये लोग नहीं, मेयर के द्वारा लगातार कहा जा रहा है, निंदा किया जा रहा है। आम जन परेशान है, तबाह है। जिस समय भी कोई सवाल उठा देगा उस दिन इन लोग बचेंगे नहीं। लेकिन हम आग्रह करना चाहते हैं उन लोगों से कि बुद्धि विवेक आपके, सद्बुद्धि आवे इन लोगों को, जो अपना काम करे और कानून सम्मत काम करे। कानून सम्मत, कानून से बचेगा नहीं कोई। आज न कल कानून पकड़ेगा जो गलती करेगा उसको। पेमेंट हो रहा है, जिस प्रशासन स्वीकृति नहीं हुआ उसमें पेमेंट सुनते हैं 22 लाख हो गया। जो गेट नहीं लगा लोहा का उसमें पूरा का पूरा पैसा पेमेंट हो रही है। विधायक को बदनाम करने के लिए, मेयर को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए सारा चीज़ आया हुआ है। और तो इसके पीछे साजिश कुछ है जो चाहता है कि फिर पानी जमाव हो, फिर दिक्कत परेशानी लोगों को हो। लेकिन अब यदि 2-4 दिनों के अंदर कोई रास्ता नहीं निकला तो सड़क पर उतरने का काम होगा और सारे शहर को बंद करा करके अपना प्रतिरोध का काम हम करेंगे।